अभी तक हमने पढ़ा 12 भाव। 12 भाव ये हैं। 12 भाव में हमने देखा था ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, चतुर्थ और इस प्रकार क्रमशः ये द्वादश, अर्थात 1 से लेके 12 भाव। इन सभी के हमें नाम भी पता चले थे, तनु भाव, धन भाव, सहज भाव, इस प्रकार यहाँ पर आकर व्यय भाव। और हर भाव का हमें परिचय मिल चुका है कि किस भाव से हम किस चीज को देखेंगे। अब इन भावों के अंदर आने के लिए 9 ग्रह और 12 राशियां भी हैं। तो 12 राशियों को अगर देखेंगे तो 12 राशियां हमारी शुरू होंगी मेष से। पहली राशि बनेगी मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, तुला और वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 राशियां हमारी हो जाती हैं। इन 12 राशियों के स्वामी भी हैं, अर्थात हमारे 9 ग्रह में राहु केतु को किसी राशि का स्वामित्व नहीं मिलता। तो मेष राशि के स्वामी हुए मंगल, वृषभ के शुक्र, मिथुन के बुध, कर्क के चंद्रमा, सिंह के सूर्य, कन्या के पुनः बुध, तुला के पुनः शुक्र, वृश्चिक के पुनः मंगल। तो मंगल से शुरू करके मंगल तक हम वापिस आ गए। मंगल मंगल, शुक्र शुक्र, बुध बुध और बीच में एक एक ग्रह चंद्रमा और सूर्य। अब आखिरी की 4 राशियां बटेंगी, धनु बृहस्पति, मीन बृहस्पति और मकर और कुंभ शनि। अर्थात हर ग्रह को 2 राशियों का स्वामित्व मिला, लेकिन 2 ग्रह ऐसे जिनको एक ही की राशि मिली, अर्थात चंद्रमा और सूर्य। तो 12 राशियां मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ग्रह कितने हुए? मंगल 1, शुक्र 2, बुध 3, चंद्रमा 4, सूर्य 5, बृहस्पति 6 और शनि 7, अर्थात 7 ग्रह। कौन से ग्रह रह गए? राहु और केतु। राहु और केतु। राहु और केतु क्यों रह गए? क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह हैं। तो राहु और केतु को किसी भी स्वामित्व राशि का स्वामित्व नहीं मिला। राशियों के स्वामी सिर्फ यही ग्रह होंगे। 10 राशियां, 5 ऐसे और 2 ऐसे, ये एक मोटे तौर पे आपको पता चला। यही राशियां इन कोष्ठकों में, इन घरों में कहीं ना कहीं आएगी। यही ग्रह इन राशियों में कहीं ना कहीं आएंगे और उसके अनुरूप आगे जाकर एक फलादेश की तरफ आप कदम रखेंगे। इन कौन से भाव में कौन सी राशि आएगी, वो उस भाव की स्थिति पर निर्भर करती है कि वो भाव किस प्रकार के फल देने वाला है और किस प्रकार के फल देने में वो अपनी ऊर्जा लगा सकता है। अभी अब अगर हम मेष राशियों की बात करें तो इन राशियों के हमें तत्व भी पता होने चाहिए। तत्व का इसलिए फर्क जरूरी है क्योंकि जब आप प्रेडिक्शन करेंगे तो मैं आपसे पूछेगा कि मेरी नौकरी कहाँ लगेगी, तो आपको पता होना चाहिए कि उस राशि का, उसकी कुंडली में जो ग्रह रोजगार देने के लिए है उसका तत्व क्या है। वो चर है, स्थिर है, द्वि स्वभाव है। मान लीजिए किसी का कर्मेश चर राशि में है तो हम उसकी कुंडली देख के देख सकते हैं कि इसके कर्म भाव की राशि चर राशि है, अर्थात इसको अपने जन्म स्थान से दूर जाके या ये जिस काम में चलना फिरना ज्यादा होगा, ये एक जगह अगर गद्दी में बैठ गया तो इसका बिजनेस नहीं चल सकता। तो इसलिए ग्रहों राशियों को 3 भागों में बांटा गया है, चर, स्थिर और द्वि स्वभाव, अर्थात ड्वेल
वेल फिक्स्ड और मूवेबल। हमारे पास राशियां कितनी हैं? 12। ये कितने हैं? पार्ट कितने हैं हमारे पास? 3। 3। ये सीधा सा गणित है। 12 को 3 से करेंगे तो यानी हर लाइन में 4 राशियां आएंगी। इसको अगर आप वैसे याद करेंगे तो याद नहीं हो पाता। इसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, चर स्थिर द्विस्वभाव। चर स्थिर द्विस्वभाव। चर स्थिर द्विस्वभाव। चर स्थिर द्विस्वभाव अर्थात 1, 4, 7, 10 चर राशि, 2, 5, 8, 11 यानी वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ राशि स्थिर राशि, मिथुन, कन्या, धनु और मीन द्विस्वभाव राशि। इसका गणित फलादेश में प्रयोग कैसे होगा? मान लीजिए आपके उस प्रश्न कुंडली आए कि जी ये आदमी हमें मिल नहीं रहा, दिल्ली से कहीं गया था, उसका कोई खोज खबर नहीं है। तो प्रश्न कुंडली में अगर लगन आता है स्थिर, मान लीजिए स्थिर लगन आ गई, आप क्या कहेंगे कि ये जहां पर भी है वहां पे रुका हुआ है। या कोई व्यक्ति आया कि मेरा यह काम कब बनेगा, मान लीजिए किसी ने कहा मेरा नौकरी कब लगेगी, और प्रश्न कुंडली में यहां पर चर राशि आई, कर्क राशि, चर राशि अर्थात कार्य सिद्ध होने की तरफ चल रहा है, रुका नहीं हुआ। चर मतलब जो चल रहा है, स्थिर मतलब जो रुक गया है, और द्विस्वभाव में आपको देखना पड़ेगा द्विस्वभाव के कौन से पार्ट में, पहले पार्ट में या दूसरे पार्ट में। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हमने ऐसा किराएदार रखा है जो जा नहीं रहा, मुकदमेबाजी बहुत लंबी हो गई। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे यहाँ नौकर टिकता नहीं, आते ही चला जाता। वो कैसे होगा? फलादेश की बात है, लेकिन क्योंकि आपको तभी इंटरेस्ट आएगा तब समझोगे। मान लीजिए कोई कहता है कि हमारे यहाँ जो किराएदार आया वो बिल्कुल टिक गया है, मुकदमेबाजी से भी खाली नहीं हो रहा, तो क्या करें? ऐसे व्यक्ति को किराएदार रखने हमेशा चर राशि में रखने चाहिए। जिस दिन वो गृह प्रवेश करेगा या जिस दिन उसकी रेंट डीड, लीज डीड एग्जीक्यूट होगी, उस समय कौन सा मुहूर्त होना चाहिए, कौन सा लगन होना चाहिए? 1, 4, 7, 10। उससे क्या होगा? वो व्यक्ति चलित में रहेगा, रुकेगा नहीं। हो सकता है 1 साल भी पूरा ना करे, या करेगा तो वहीं पे अंदर के पैर की तरह बैठ नहीं जाएगा। कोई व्यक्ति कहता है कि हमारे यहाँ नौकर टिकता नहीं, व्यापार करते हैं चलता नहीं, जल्दी बदलना पड़ जाता है। उसको स्थिर भाव में अगर करता है, मान लीजिए सिंह लगन में करता है, वृश्चिक में करता है या कुंभ में करता है, तो उस व्यापार में टिकेगा, वो बार बार बदलेगा नहीं, भागेगा नहीं। इसलिए इन राशियों के प्रभाव देखने जरूरी होते हैं कि चर स्थिर द्विस्वभाव। इसी प्रकार राशियों का एक और वर्गीकरण होता है, वो है तत्वों के आधार पर, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल के हिसाब से। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल अर्थात फायरी साइन, अर्थी साइन, एयरी साइन और वाटरी साइन। अब यहाँ पर हमारे पास कितने डिवीजन हैं? 4। राशियां कितनी हैं? 12। तो गणित क्या कहता है कि हर डिवीजन को कितनी राशियां मिलेंगी? 3। सिंपल। वैसे अगर आप एक चार्ट बनाएंगे, उन सब के आगे लिखेंगे, याद होना कठिन हो जाता है। इसका तो सिंपल है। उसका था 1, 4, 7, 10। इसका कैसे बनेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 राशियां अर्थात 1, 5, 9 फायरी साइन, ये मंगल की राशि, ये सूर्य की राशि, ये बृहस्पति की राशि। पृथ्वी शुक्र की राशि, बुध की राशि, शनि की राशि। वायु बुध की राशि, शुक्र की राशि, शनि की राशि। चंद्रमा मंगल, बृहस्पति। 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12। इसको कैसे देखेंगे? मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति आता है कि जी मुझे कोई व्यापार करना है, और कर्मेश उसका बता रहा है कि इस व्यक्ति को फायर के काम में सफलता मिलेगी, कि कुछ ऐसा काम होना चाहिए, इसकी राशि ऐसा इंडिकेशन दे रही है कि जहाँ पे फायर होगी ये उस काम में सफल रहेगा। फायर रेस्टोरेंट भी हो सकती है, फायर कोई इंडस्ट्री भी हो सकती है, फायर कुछ भी हो सकता है, उसकी देश काल पात्र के अनुरूप देखना पड़ेगा। आप उस व्यक्ति को मिनरल वाटर का काम में लगा दोगे तो धंधा उसका पिट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जल तत्व नहीं है, उसका अग्नि तत्व है।
लाभ के लिए। तो जैसे आप देखेंगे कि दशम भाव और लाभेश या दशमेश और लाभेश का कहीं ना कहीं अग्नि तत्व से संबंध है, तो आप क्या कहेंगे कि आपकी जो कमाई का इंडिकेशन हमें मिल रहा है, आपकी जो सहाय के साधन रोजगार का मिल रहा है, उसमें अग्नि तत्व की प्रधानता है। अतः आपको ऐसा कार्य करें जिसमें अग्नि तत्व है। अब अग्नि तत्व के काम पहले तो लिमिटेड थे, कोई लोहार का काम करता, रेस्टोरेंट वगैरह खोल लेते, लेकिन आजकल बहुत से काम है जिसमें अग्नि का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रयोग होता है। इसी प्रकार से पृथ्वी राशि, इसी प्रकार वायु राशि और इसी प्रकार जलीय राशि। तो ये तत्व हमेशा ही अभी नहीं आगे भी काम आएंगे। अगर कोई सामान किसी ने चोरी कर लिया या कोई आदमी आता है जी मेरा कोई जेवर गुम हो गया, आप जब प्रश्न कुंडली बना के देखेंगे कि हाँ इस समय तो पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, तो आप कहेंगे नहीं कहीं किसी गड्ढे में, पेड़ के पास, कहीं मिट्टी के अंदर चीज गिरी हुई है, पानी वानी में मत डूबिए। अगर मान लीजिए वो जल ही आ रहा है तो हो सकता है घर में ही पानी की टंकी में गिर गई हो, कैंसर में गिर गई हो, तो जल तत्व की प्रधानता है, कहीं ना कहीं जल के पास वो चीज मिलेगी। इसलिए अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल की प्रधानता फलित में इस प्रकार से आगे काम आएगी। एक तीसरा एक आता है राशियों का लिंग निर्धारण, अर्थात कोई भी राशि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। या तो जो राशियां 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये पुरुष राशि है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसका कैसे प्रयोग है? बड़ा सिंपल सा प्रयोग है। यदि किसी का लग्नेश, किसी आदमी का, पुरुष का लग्नेश स्त्री राशि में जाकर बैठ गया, उसके ऊपर स्त्री राशि की प्रधानता है, तो वो ज़्यादा फैशन करने लगेगा, आजकल की भाषा में ज़्यादा मॉडलिंग या फैशन की तरफ रूप सुंदर देखने लगेगा। और वहीं यदि किसी स्त्री की कुंडली में उसके जन्म लगन की राशि के ऊपर पुरुष राशि का प्रभाव ज़्यादा है, तो वो स्त्री दिखने में पुरुषों की तरह कदकाठी वाली होगी, उसकी आवाज़ वैसी हो जाएगी, व्यवहार वैसा हो जाएगा। इस प्रकार से इसका फर्क देखना पड़ेगा। तो अभी आपने जो हमने 12 भाव, 12 राशियां और 9 ग्रह की थी, तो आज आपने 12 राशियों के स्वामी तत्व, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, स्वभाव, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, लिंग और उनका एक बार बड़े सतही तौर पे फलादेश में किस प्रकार प्रयोग होगा वो देखा। तो अभी की इस कक्षा में सिर्फ राशि परिचय के तौर पे इतना ही आज आपको कराएंगे, क्योंकि ये राशियां कौन से भाव में जाके क्या फर्क करेंगी उसके लिए आपको भावों का परिचय होना जरूरी है। वो अगली कक्षा में जब भाव परिचय कराएंगे उसके बाद राशियों को यहाँ पर लेके जाएंगे, तब आपका फलादेश की तरफ आपके कदम चलने शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद।